जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। त्रिस्तरीय चुनाव प्रत्याशियों के द्वारा लोक लुभावन वादे घोषणा किया जा रहा है। इसी कड़ी में जन्मभूमि टाइम्स की टीम द्वारा ग्राम विकास की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया और ये जाना कि पूर्व सरपंच ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार किया। विकास के नाम पर गाँव में गंदगी का अंबार, सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार देखा जा सकता है। बिरसोला सुंदर ग्राम में भ्रष्टाचार को देखकर परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। भ्रष्टाचार को दिखाने के दौरान वर्तमान सरपंच द्वारा मीडिया को भी डराने और धमकाने का प्रयास विफल रहा। ग्राम की समस्त जनता ने वर्तमान सरपंच की गुंडागर्दी को खत्म कर नई पंचायत में अच्छे और ईमानदार प्रत्याशी को जिताकर लाने का मन बना लिया है। वर्तमान सरपंच पद प्रत्याशी श्रीमती सेवनती विशेष बिसेन ने क्या कहा, गाँव विकास के लिए आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय विधानसभा चुनाव का जहां पर आगाज हुआ है, इसी कड़ी में बालाघाट जिले के कटंगी क्षेत्र के अंदर में एक गांव सुंदर बिरसोला से जुड़ा हुआ गांव, जहां पर एक हमारे प्रत्याशी हैं जिन्होंने पिछले पंचवर्षीय योजना में भी उनका लगातार कार्य कर रहे हैं, विकास कार्य किए हैं और पुनः उन्होंने एक जनता से विश्वास करते हुए फिर से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। और हम लोग आज उनके गाँव पहुंचे, सुंदर ग्राम में, बिरसोला ग्राम में। हमारे बीच में जो प्रत्याशी है श्रीमती सर्वशक्ति विशेष कुमार बिसेन, आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि उन्हें जिस तरह से प्रत्याशी बनकर के आए हैं और उन्होंने पिछले कार्यकाल में किस तरह से कार्य किया है, इन कार्यों को लेकर के जनता में किस तरह से इनका प्रभाव पड़ा है और क्या क्या विकास योजनाएं रही और कैसे चुन के आई हैं और किस तरह से इनकी अपेक्षा है कि आने वाली पंचायत में चुन के आती है तो क्या क्या इनका विशेष यहाँ पे महत्व रहेगा और क्या क्या विशेषताएं रहेंगी। आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले उनके पति श्री विशेष कुमार, हम लोग चर्चा कर रहे हैं विशेष कुमार बिसेन जी से। सबसे पहले जानना चाहेंगे विशेष कुमार जी कि आप पंचवर्षीय कार्यकाल योजना में जैसे सरपंच रहे हैं और अब आप प्रत्याशी बन के पुनः यहाँ पे मैदान में आए हैं, क्या क्या विशेषता रहेगी, क्या आपके मुख्य उद्देश्य रहेंगे, क्या कार्यों के प्रति? सर, 1994 से लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए लड़ते आ रहे हैं। ये छठवां चुनाव हमारे परिवार का। 94 में विजय हासिल हुई, उसके बाद दूसरा चुनाव कम मार्जिन से हम हारे, तीसरा चुनाव पुनः आरक्षण के माध्यम से श्रीमती सर्वशक्ति विशेष मेरी धर्मपत्नी बहुत वोटों से, 200 करीब वोटों से विजय हुई। हमने उस कार्यकाल में जो काम किया है, इस ग्राम पंचायत दोनों ग्राम के करीब समस्त ग्रामीण सड़कें कंप्लीट की। यहाँ से नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी हमने काम किया। मनरेगा के माध्यम से 3 साल का मौका मिला शासन की योजनाओं का, और सीमेंट सड़कें बनाए, स्टाफ डैम बनाए और जो ग्राम हित में, पब्लिक के हित में जो काम थे, उनके जो गरीब तबके का लोग, जो आदमी था, उनकी जो योजनाएं थी उनके तक पहुँचाए घर घर और उनको पुनः लाभ दिए। इसी उद्देश्य के साथ पुनः चुनाव 10-11 में हुए। स्वयं मैं प्रत्याशी बना, मुझे बहुत कम वोटों से हराया गया। एक यहाँ षड्यंत्र के तहत हरा जाता है यहाँ चुनाव। दूसरी बार चुनाव जब हुआ तो 1906 में जब चुनाव हुआ, पुनः मैं बहुत कम मार्जिन से फिर चुनाव हार गया और तीसरी बार पुनः पब्लिक ने आगाज कर दी कि 12 वर्ष में पूरा इस ग्राम पंचायत में जो सीमेंट सड़कें बनी है, निरमा डाल के बनी है और 1 महीने के अंदर पूरी सीमेंट खत्म हो गई। कोई जो सड़कें, जो पिछले बार 17 सड़कें बनी थी, एक भी सड़कों पे मुरम नहीं हुआ और पूरा पैसे में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। और गरीबों का जो मकान बन रहे, यहाँ का सहायक सचिव हर व्यक्ति से 1000-2000 रुपए लेता है। बहुत त्रस्त जनता है, गरीब जनता बहुत त्रस्त है। इसके लिए हमें पुनः इस बार मैदान में नहीं आना था, लेकिन इन दशा को देखते हुए हमें पुनः पब्लिक की सेवा के लिए हम मैदान में आए। जेवीटी आवाज की टीम, जिस तरह से हमने देखा कि आपके सुंदर ग्राम और बिरसोला ग्राम में वैश्विक महामारी जब फैली हुई थी कोरोना काल के समय पे, और आपका बहुत सराहनीय योगदान रहा है, बहुत जनता का बहुत आपके प्रति आभार रहा है कि आपने बहुत सराहनीय कार्य किया है। इसके पश्चात आप यहाँ पे पहुंचे, मैदान में पहुंचे हैं। मैं चर्चा करूँ श्रीमती सर्वशक्ति बिसेन जी से, उनसे भी जानना चाहूंगा कि क्या विशेषताएं रहेंगी, क्या इसमें आप देना चाहेंगे जिस शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी को लेकर के जिस तरह से आप बढ़ रही है, तो आप किन चीजों पर विशेष तौर से ध्यान देंगी? मैं सर्वशक्ति विशेष कुमार बिसेन सरपंच पद के लिए आज इस ग्राम पंचायत में फिर से उम्मीदवार के लिए खड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो 12 साल में इस पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए मैं इस पुनः पंचायत में फिर से एक बार और उम्मीदवार के पद पर खड़ी हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह इन्हें पंचायत में दारू भट्टी बना के रखे पंचायत को, मैं चाहूँगी कि ऐसा न होने दूंगी मैं। और मैं इस दारू भट्टी जो बना के रखे हैं यहाँ के
सहायक सचिव, सरपंच, इनको ये सब सिखाना चाहूँगी कि कभी मैं बन के आऊँ सरपंच तो इस तरह का भ्रष्टाचार पंचायत में नहीं होने दूंगी। और मैं पब्लिक के बीच ऐसी सेवा दूंगी कि आज जो हमारी माता बहनें एक गुंडी पकड़ के, जैसे पेयजल व्यवस्था नहीं है हमारे बीच में, यहाँ 12 साल का इनका कार्यकाल चला, वोट मांगते तक तो कहते हैं कि हम ये कर देंगे भैया, वो कर देंगे, जब लेकिन समय आता है पंचवर्षीय जीतने के बाद कोई पब्लिक की सेवा नहीं करते। इस टाइप का हमारे पंचायत में हो रहा है। मैं सबसे पहले सरपंच बन के आऊँगी, पेयजल व्यवस्था को सुधार कर दूंगी। उसके बाद में जो भी कार्य है हमारे पंचायत में अधूरे, उसको पूरा करने का निर्णय ली हूँ। इसी तत्व के साथ मैं आज पंचायत में फिर से एक बार उम्मीदवार बनकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस ग्राम पंचायत सुंदर बिरसोला की पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे साथ दे तो मैं भी उनके साथ 5 साल तक का साथ दूंगी। ईमानदारी भ्रष्टाचारी को मिटाने के लेकर के जिस तरह से सरपंच के प्रत्याशी ने बोला है कि गांव के विकास के लिए और जिस तरह से नशा मुक्ति का एक ग्राम था यहाँ इसको भी स्वतंत्र करने के लिए भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर बैठा हुआ है। और जिस तरह से इन्होंने ठान के रखा कि ग्राम विकास से जीत के आते हैं तो ग्राम विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पानी की और जल सुविधाएं, यहाँ की शिक्षा की और जो मूल सुविधाएं हैं बच्चों की, उनके शिक्षा की, और इनको लेकर के जिस तरह से हम लोगों ने जेबीटी की टीम ने हमने सर्वे किया है और उनका बहुत अच्छा रुझान आया है कि आने वाले प्रत्याशी के रूप में ये चुन के आ रही है, जो बहुत अच्छा रुझान है कि जीत सकती है। अब सभी का ये है कि ऐसे प्रत्याशी को चुन के लाए जो भ्रष्ट तंत्र को बदल करके एक न्याय व्यवस्था को कायम करने के लिए प्रत्याशी यहाँ पर चुन के रहे। और सेम बात करना चाहेंगे सर्वे जी से। सर्वे जी बताइए कि आपका एक ग्राम सुंदर ग्राम भी है, सुंदर ग्राम में जैसे कुछ लोगों की मांग रही है पानी की समस्याओं की, चुन के आते हैं तो उनके लिए क्या क्या और कर सकते हैं अपन? पानी की समस्या सर जो है यहाँ टंकियाँ नहीं है। वर्तमान में जल जीवन मिशन मोदी जी का जो चल रहा है इसके अंतर्गत यहाँ पे टंकियाँ बने और वो टंकी बनने के बाद हर घर में नल व्यवस्था हमारी ग्राम पंचायत के माध्यम से सुचारू रूप से चले और जो सड़कें नहीं है चलने के लायक उन सड़कों का जीर्णोद्धार हो जाए और जो बकाया काम है यहाँ के, और जो ग्राम पंचायत को सरपंच सचिव ने जो दारू का अड्डा बनाया, आज करीब एक बैलगाड़ी दारू भट्टी में पौवे निकलते हैं। अभी चुनाव के समय भी वहाँ पे दारू का अड्डा बना हुआ है। इस व्यवस्था को सुधारना है और आम जनता जो गरीब जनता है ये हमारे साथ है और ये पूर्ण बहुमत से सरस्वती विषय को विजय बनाएगी, ये ठान के रखी है। इन्होंने कई फंडे चलाए कि हम एक समूह के माध्यम से इन्होंने बोल रहे हैं कि हम टंकी बना रहे हैं, 25,000 में टंकी आ रही है, जबकि करोड़ों की योजना है और ये मोदी जी की योजना है। और इतने प्रकार भ्रामक कई किसी की सड़क बना देंगे, किसी का घर बना देंगे, उनका नाम ही नहीं वहाँ घर में, और उनकी नस्ली फोटो खींच रहे हैं यहाँ का सहायक सचिव। और इस कारण से इस चुनाव को बहुत बड़ा मिस करना चाह रही है। पिछली बार ऐसी 2 चुनाव को मिस की इन्होंने, गलत लोगों को जा और उसके बाद 5 साल जनता पछताई। इसको मिटाने के लिए हमको बहुत प्रयत्न करना है। बहुत परेशानी आ रही है और इस परेशानी को आप मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करें। जनता को जिस तरह से भ्रष्टाचार। नमस्कार दोस्तों, जेबीटी आवाज की टीम पहुंची इस समय पे एक बिरसोला ग्राम में, सुंदर ग्राम के अंदर, जहां पे सरपंच के द्वारा झूठे वादे और प्रलोभन दिखा करके पंचायत में उन्होंने 5 साल 10 साल तक इन्होंने राज किया। किस तरह से भ्रष्टाचार की चरम पराकाष्ठा की गई। इस पराकाष्ठा में गांव का न विकास हुआ और न किसी प्रकार की यहाँ पर गांव के लोगों को सुविधाएं मिली। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी नाली में गंदगी है, नालियां बनी नहीं है, पुराना भ्रष्टाचार किया हुआ, सड़कें थी बिल्कुल सड़कें उखड़ गई हैं और गंदगी का अंबार बना हुआ है। एक जिस तरह से गांव के विकास के लिए सरपंच का दायित्व होता है कि यहाँ पर गांव में जब पानी की जल सुविधाएं होना चाहिए, पानी निकासी की सुविधाएं होना चाहिए, स्वच्छता का वातावरण होना चाहिए और जो मूलभूत सुविधाएं रहती है वो अभाव न करते हुए उसने इसे विलुप्तता करता हुआ अपना ही विकास किया और अपने हित के लिए उन्होंने कार्य किया। हमारे साथ में लगातार एक ग्राम हम पहुंचे, सुंदर ग्राम के अंदर, जहाँ पे एक महिला सरपंच से लगा हुआ मकान था, महिला का ग्राम घर है ये, जो शासन से योजनाएं मिलना चाहिए उन योजनाओं के लाभ न मिलते हुए वो खंडहर की स्थिति बनी हुई है, तो पूरा खंडहर बना हुआ है। अब देख सकते हैं कि जर्जर स्थिति है, महिला को रहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और हम लोग देखो यहाँ पे उसके बावजूद जर्जर स्थिति मकान भी है, जर्जर स्थिति में गांव की स्थिति भी है, गंदगी से भरा हुआ अंबार है, कीचड़ से भरा हुए नालियां हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं कि ये महिला अभी इस समय जब काम गई थी बहुत निर्धन स्थिति में है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। वो आई हुई यहाँ पे बात करने के लिए कि क्या स्थिति बनी है और किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पे ये बलि चढ़ी है और हमसे चर्चा करते हैं कि किस तरह से इनका शोषण किया गया है। जो सुविधा इन्हें मिलना चाहिए ग्राम पंचायत की तरफ से, जिससे वृद्धावस्था पेंशन का मामला हो, चाहे इनका विकास घर का मामला हो, चाहे आवास योजना का हो प्रकरण हो, ये सारी सुविधाएं इन्हें मिलना चाहिए।
ग्राम विकास के झूठे वादे दिखाकर जिस तरह से जनता के साथ में यहाँ पे छलावा किया गया है, और हम उस गांव में पहुंचे, एक माताराम यहाँ पे रहती हैं, बहुत वृद्ध स्थिति में है। आज ये मकान उनका जर्जर स्थिति में, मकान टूटने के बावजूद अपना मकान छोड़ के गलियारे में सो रही हैं, और बहुत ही दुखदायी निर्णय स्थिति है। ये समझ लो कि बहुत इसके लिए कि एक गांव का सर्वप्रथम व्यक्ति सरपंच जो अपने करीब में रहने वाली इस महिला के दुख दर्द के बारे में नहीं जान सकता, वो आने वाले भविष्य में किस तरह से गांव के लोगों की सुख सुविधाओं में साथ देगा। मैं उन महिला से बात करना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने शासन प्रशासन से अपनी मांग की थी और मांग किस तरह से पूरी हुई नहीं है, और हम इसको और जानते हैं बारीकी से क्या मामला है ये। क्या नाम है आपका? मेरा सेवन भाई उराड़े। सेवन भाई, बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पे रह रही हैं? यहाँ बहुत साल हो गए जी, 20 साल का करीब हो गया। 20 साल हो गया। हाँ, हाँ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मैं अकेली सदस्य हूँ, मैं बेवा हूँ। मेरे को अगासी में दिए थे तो घर वाले मर गए, तो मैं 20 साल का करीब हो गया। मैं अभी कम ज्यादा होंगे, महीना 6 महीने, तो मैं यहाँ रहती हूँ। ये मकान आपका कितने समय से टूटा हुआ है? ये 3 साल हो गए टूट रहा है। तो 3 साल में आपका यहाँ से कोई प्रकार का अधिकारी, सरपंच या कोई जनप्रतिनिधि आया था आपसे मिलने के लिए? नहीं आए, कोई नहीं आए मेरे को मिलने के लिए। है पड़ा है, सूखे दिन में रहती हूँ, पानी आ जाता है तो वहाँ पानी के ऊपर रह जाती हूँ ना, फिर ज्यादा पानी आया तो वो डहर में घड़ी भर रहती हूँ, सोती हूँ कोई दिन। क्या आपको मानवता की हैसियत से किसी व्यक्ति ने आपको खाने की व्यवस्था करवाया, रहने की व्यवस्था की, कभी बोला इसके कि भाई हम खाने रहने की कोई नहीं? मैं अपने इससे रहती हूँ, सरपंच ने भी कुछ नहीं बोला मेरे को, क्या भाई तू मत रहे कह के, ऐसा है। तो आप नहीं चाहते कि मकान का भविष्य में सुधरे, आपको अच्छा एक मकान मिले? अभी और आप अभी तुम्हारी इच्छा, बनाते हो नहीं बनाते, कोई बोलते हैं क्या नहीं इसका कोई वालीवार है तो नहीं है तो नहीं बन सकता। देखिए इनका बहुत सीधा सरल का है कि मेरा कोई वारिसदार, तो ऐसे बोलेगा इसका कोई वालीवार नहीं है तो क्या मकान लाएंगे। एक सीधा सीधा उदाहरण है कि इनका कहना है कि हमारा कोई वारिसदार नहीं है, इसलिए इस मकान को हम क्यों बनवाएं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक जवाबदार कर्तव्यनिष्ठ होने के नाते ये इनका फर्ज बनता है कि किसी प्रकार का गरीब व्यक्ति, गरीब महिला यदि इस तरह से वो क्षतिग्रस्त में रह रही है तो उसे उस शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस तरह के जितने भी मामले गांव में आते हैं तो जनप्रतिनिधि जब भी चुन के आए तो उन गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, उन वृद्धजनों के लिए और निशंक लोगों के लिए सर्वप्रथम उनका कार्य करना चाहिए, और ऐसे प्रत्याशी को चुन के लाए जो गांव का विकास सर्वप्रथम कर सके। जेबीटी आवाज के लिए बिरसोला से प्रफुल्ल कुमार चित्री की रिपोर्ट। हमारे बीच में ग्राम के एक नागरिक भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे गांव के विकास में जिस तरह से योजनाएं रहना चाहिए और गांव की जिस तरह से सुख सुविधाएं की मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे मिलना चाहिए, क्या सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। क्या नाम है आपका? रावत जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपके गांव में हमारा जेबीटी की टीम घूम रही है और देखने में आया है कि यहाँ पे नालियों में इतनी गंदगी बनी हुई है, ग्राम के विकास में जिस तरह सड़कें होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, इनका यहाँ पर बहुत ज्यादा अभाव है। क्या कारण है इसका, क्या कारण हो सकता है? कारण ये बोलते हैं, कई बार लोगों ने बोला, समझाया कि इनका कहना है कि इसके लिए अलग से फंड नहीं आता, इसलिए साफ सफाई नहीं हो पा रही है। और मेरा निवेदन है कि वर्तमान में जो भी सरपंच के दोनों उम्मीदवार खड़े हुए हैं, दोनों महिलाएं हैं, तो आम जनता से निवेदन करता हूँ कि अच्छा योग्य उम्मीदवार चुनकर की अच्छे योग्य उम्मीदवार को मतदान करें और अच्छे उम्मीदवार को चुने ताकि गांव का विकास हो और ऐसे मकान की जर्जर हालत देखने में आने वाले समय में न मिले, ऐसे उम्मीदवार का चयन करें, यही आशा मैं करता हूँ। एक ईमानदार, मिलनसार व्यक्तित्व का यहाँ पे चुनकाना बहुत आवश्यक है। ग्राम विकास में सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा। शिक्षित होना उस गांव के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, वर्तमान में यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं, उनका कहना है कि ऐसे बहुत से पत्रकार देखे हम लोगों ने और यहाँ पे बहुत से पत्रकार ऐसे आते जाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इनका भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर प्रकाष्ठा हुई है, इनकी गंदगी यहाँ पे फैलाई है उन्होंने, और ग्राम के विकास में सबसे बड़ी उन्होंने लापरवाही की है। इस तरह के जनप्रतिनिधियों को, जनता से अनुरोध करता हूं कि इस तरह के जनप्रतिनिधियों को कभी भविष्य में लाना नहीं चाहिए और एक योग्य उम्मीदवार को चुनकर लेके आए जो गांव के विकास में सबसे बड़ा सहयोगी बनता है। जेबीटी टाइम्स के लिए प्रफुल्ल चित्री की रिपोर्ट। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।